हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम आपको गोली अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र समझाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन क्लास 12th में भौतिक विज्ञान में अक्सर पूछा जाता है। ये कभी पूछ देता है गोली अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र और कभी गोली उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो में हम आपको गोली अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र समझाएंगे और अगले वीडियो में हम आपको गोली उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र समझाएंगे। तो आइए समझते हैं गोली अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको गोली अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। ये कोई गोली अवतल पृष्ठ है, इस प्रकार गोली अवतल पृष्ठ है। ओके, गोली अवतल पृष्ठ है और यहाँ पर कोई बिंदु वस्तु O है, कोई बिंदु वस्तु O है। ओके, और ये कोई क्या है, अवतल पृष्ठ है, गोली अवतल पृष्ठ है। इस तरह से गोली अवतल पृष्ठ है। मान लीजिए इसके पदार्थ का अपवर्तनांक है, जो इसके पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, N2 है और यह N1 माध्यम के अपवर्तनांक में रखा है। ये जहां पर जिस माध्यम में रखा है उसका अपवर्तनांक क्या है, N1 है। ये क्या है, गोली अवतल पृष्ठ है। ओके, और इसके माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, N2 है और ये N1 माध्यम वाले N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक बिंदु वस्तु O है और इससे चलने वाली प्रकाश किरण इस प्रकार से, ये प्रकाश किरण है यूं, और ये इस पर आपतित होती है। ये जो गोली अवतल पृष्ठ है, तो बिंदु वस्तु कोई बिंदुवत वस्तु है, बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाश किरण अवतल पृष्ठ के, मान लीजिए बिंदु A पर, यहाँ पर ये बिंदु है A है, बिंदु A पर आपतित होती है। ओके, तो जिस बिंदु पर आपतित होती है वहां से हमें एक अभिलंब खींच देना है। यहाँ से हम क्या खींच देंगे, इस पर एक अभिलंब खींच देंगे। ये अभिलंब हो गया। ओके, अभिलंब डाल दिया और अभिलंब जहां पर काटेगा उसे हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र C कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र C। ओके, तो अब ये जो प्रकाश किरण थी, इसको देखो इस प्रकार से जाना चाहिए था, अपने मार्ग में इस प्रकार से जा रही है, तो इसको यूं जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे। लेकिन अब प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। अगर वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और अगर सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ देखिए N1 ये क्या है, वायु, यानी ये कांच है। ये मान लीजिए जो अवतल गोली पृष्ठ है वो किसका बना हुआ, कांच का है। तो और इसके यहाँ जो बाहर है माध्यम, मान लीजिए वायु है या कोई विरल माध्यम है, तो प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो ये क्या होगी, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। ये अभिलंब इस तरह से जाना चाहिए था यूं, लेकिन अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, तो ये इस प्रकार से यूं हो जाती है। यानी अभिलंब की ओर थोड़ा सा, इसको और आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं, अभिलंब की ओर ये थोड़ा सा झुक जाती है। ओके, ये उसका मार्ग है, लेकिन अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होकर के अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। ओके, अब जब हम इसको, ये जो अपवर्तित किरण है, इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इस तरह डॉट डॉट करके इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर काटेगी इस तरह से।
ऐसे डॉट डॉट करके हम यूं बढ़ा दें, ऐसे इस तरह से। इसको जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये मुख्य अक्ष को जिस जगह पर काटेगी तो वहां पर इस बिंदु वस्तुओं का प्रतिबिंब आई प्राप्त होता है। ये जो बिंदु वस्तु O थी, इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर प्राप्त होता है? आई पर प्राप्त होता है। तो चित्र बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां से इस पर लंब डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं यहाँ पर AM, ये लंब डाल दिया। यहाँ पर ये जो अवतल गोली पृष्ठ है इसका ध्रुव है P हो गया, ये इसका ध्रुव क्या है? P है। यानी आप जानते हैं कि ध्रुव क्या होता है? जो परावर्तक पृष्ठ होता है या अपवर्तक पृष्ठ होता है, उसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? उसका ध्रुव कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका ध्रुव क्या है? P है। अब देखिए, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, और यहाँ पर देखिए ये हमने क्या खींचा है? ये जो खींचा है ये अभिलंब खींचा है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है वो क्या होता है? आपतन कोण होता है। आपतन कोण को हम लिखते हैं आई से, आपतन कोण। और ये जो किरण है डॉट डॉट करके, ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। कौन सी? अपवर्तित। तो ये जो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ में ये जो क्या है? AC, यहाँ हम n डाल दें इस तरह से, यहाँ n कर दें तो CN, ये क्या हो गया? ये अभिलंब है। तो ये अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी, ये कोण इतना, ये वाला कोण, ये अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ, ये कितना हो जाएगा? कोण R हो जाएगा। ओके, और ये कोण मानते हैं अल्फा, ये कोण रहता है बीटा, और ये कोण लेते हैं यहां से गामा, ये गामा रहता है। ये हमारा चित्र है, ये यहां से ऐसे लंब डाला है। ओके, इस प्रकार से हमारा चित्र कंप्लीट हो जाता है। और एक चीज यहां ध्यान रखना है, ये ध्रुव है, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम क्या लेते हैं? U। क्या होती है? U होती है। इसको U लिख देंगे इस प्रकार से, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? V होती है। ये हो गया V। ओके, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और उसको कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। यहां से यहां तक की ये दूरी, यानी ये ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ये दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी R। इस प्रकार से ये डिस्टेंस भी आपको यहाँ पर लिख देना है। ये हमारा चित्र है, एक बार फिर से समझ लीजिए चित्र को। ये कोई अवतल गोली पृष्ठ है इस प्रकार से, इसके पदार्थ का अपवर्तनांक N2 है, और ये N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है। ओके, अब इसकी देखिए, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है? मुख्य अक्ष है OP, और मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण इस प्रकार जा रही है, ये प्रकाश किरण, और अवतल पृष्ठ है ये जो, इसके बिंदु A पर आपतित होती है। ओके, बिंदु A पर आपतित होती है, और अपवर्तन के पश्चात बिंदु A पर जो अभिलंब खींचा गया है, बिंदु A पर ये अभिलंब खींचा गया है CN, तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है, अपने रास्ते पर न जा करके थोड़ा सा झुक जाती है। तो इसको जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये मुख्य अक्ष को कहां पर मिलेगी? I पर। तो बिंदु वस्तु O का जो प्रतिबिंब होगा वो बिंदु I पर बनता है। ओके, अब इसके बाद ये जो आपतित किरण है अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण I। और ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये इसको पीछे की ओर बढ़ाया है, तो ये अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है वो होता है अपवर्तन कोण R होता है। ये चित्र है, और
यहाँ ये कोण अल्फा लेना है आपको, ये बीटा है और ये गामा है। और ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होती है, u होती है। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R होती है। अब हमारा चित्र कंप्लीट है। अब इसमें थोड़ा सा हम भाषा लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको हल करते हैं। भाषा बहुत नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिखेंगे। माना माना एक गोलीय अवतल पृष्ठ, एक गोलीय अवतल पृष्ठ, एक गोलीय अवतल पृष्ठ जिसके जिसकी त्रिज्या ये जिसकी वक्रता त्रिज्या r व पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है, माध्यम में स्थित है। बस इतनी भाषा आपको लिखना है। माना एक गोलीय अवतल पृष्ठ जिसकी वक्रता त्रिज्या r व पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है, n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है। इस n1 को हम यहाँ लिखे देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, माना एक गोलीय अवतल पृष्ठ जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, r है, वह पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है, n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है। बस इतनी भाषा पर्याप्त है। ओके, अब आइए देखते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में सपोज दैट ये ट्राइंगल है ये, और इसकी एक भुजा को हम यूं बढ़ा दें, ये जो बहिष्कोण बनता है, ये बहिष्कोण ये सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। सपोज दैट इसको कोण 1, कोण 2, कोण 3 और ये कोण 4। तो ये जो कोण 4 है ये किसके बराबर होता है, कोण 1 और प्लस कोण 2 के बराबर होता है। ओके, तो यही यहाँ प्रयोग करना है हमें। इसको हटाते हैं। तो देखिएगा त्रिभुज, इसमें आइएगा ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में ये जो बहिष्कोण देखिए, यहां से बहिष्कोण है ये गामा, बहिष्कोण क्या बन रहा है यहाँ से, गामा। तो ये किसके बराबर होगा, अल्फा और आई के बराबर। कौन सा त्रिभुज हम ले रहे हैं, ओ ए सी। क्या बताया अभी हमने, इस तरह से कोई त्रिभुज है, ये भुजा बढ़ा दें, ये जो कोण होगा वो इसके टोटल के बराबर होता है। इस प्रकार यहाँ देखिए ओ ए सी, और ये भुजा आगे बढ़ी है तो ये बहिष्कोण है जो, तो इस कोण के और प्लस इस कोण के बराबर होगा। तो ये पूरा कोण कितना है, आई है, और ये कोण कितना है, अल्फा है। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, गामा इक्वल आ जाएगा, गामा इक्वल अल्फा प्लस आई, या हम ऐसा लिख दें अल्फा प्लस आई इक्वल गामा। ओके, तो यहां से आई इक्वल क्या आ जाएगा, आई इक्वल आ जाएगा गामा माइनस अल्फा। इसी तरह त्रिभुज, अब हम चलेंगे त्रिभुज आई ए सी में, ये त्रिभुज लेंगे आई ए सी में, आई ए सी में।
इस त्रिभुज में चलेंगे तो इसमें देखिए बहिष्कोण क्या है, गामा है, और ये किसके बराबर होगा, बीटा और प्लस आर के बराबर। ये त्रिभुज ले रहे हैं आई ए सी, ये बहिष्कोण गामा बराबर हो गया बीटा प्लस आर के बराबर। तो यानी बीटा प्लस आर इक्वल क्या हो जाएगा, गामा के, यहां से आर इक्वल क्या आ जाएगा, गामा माइनस बीटा। ओके, ये हो गया। अब हम जानते हैं चूंकि स्नेल के नियम से, क्योंकि साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है 1n2, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, 1n2। ओके, जहां 1n2 क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो कोण होते हैं आई व आर, आपतन कोण व अपवर्तन कोण बहुत ही अल्प होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही अल्प होते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर जैसे साइन थीटा, ये साइन थीटा है, साइन थीटा में अगर थीटा का मान बहुत कम है तो साइन थीटा लगभग किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। ओके, अगर थीटा का मान बहुत कम है तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा के। तो इसी तरह यहां पर है, क्योंकि आई व आर के मान बहुत कम है, अतः साइन आई बराबर आई के हो जाएगा व साइन आर बराबर आर के हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, आई बटे आर इक्वल आ जाएगा 1n2 होता है n1 बटे n2 के बराबर। 1n2 किसके बराबर होता है, n1 बटे n2 के बराबर। यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि 1n2 इक्वल होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, 1n2 इक्वल होता है n2 अपान n1 होता है। ओके, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो 1n2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, n2 बटे n1। ओके, 1n2 इक्वल क्या होता है, n2 अपान n1। आइए अब हम यहाँ आई और आर के मान रख देंगे। तो आई का मान कितना है, गामा माइनस एल्फा, और बटे आर का मान कितना है, गामा माइनस बीटा, इक्वल आ जाएगा n2 अपान n1। ये ध्यान रखिएगा 1n2 किसके बराबर होता है, n2 अपान n1 के। ओके, अब हम तिरछा गुणा करा देंगे, इसका तिर्यक का गुणा करा लेना आपको। जैसे इसका यहाँ कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n2 गामा माइनस n2 बीटा इक्वल, इसका कराएंगे तो आ जाएगा n1 गामा और माइनस n1 गामा माइनस n1 अल्फा, ये आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम गामा वाले एक साइड ले लेंगे, जिनमें गामा है वो एक साइड ले लेना है। तो इसमें गामा है, इसमें गामा है, तो हम इसको उस साइड ले जाते हैं। अब इसको यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए, बराबर की साइड आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका n1 अल्फा, ये माइनस का था, इधर आ जाएगा बराबर के प्लस हो जाएगा, और इसको उस साइड ले जाना। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस n2 बीटा, और बराबर इधर है आपका n1 गामा माइनस, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा n2 गामा। ओके, अब यहां से आ जाएगा, देखिए n1 अल्फा माइनस n2 बीटा, इनमें गामा कॉमन कर लेना है। तो यहाँ आ जाएगा n1 माइनस
N2 आ जाएगा, N1 माइनस N2 आ गया। ओके, अब देखिए थोड़ा सा इसमें आपको समझना है, अल्फा बीटा गामा इसके मान निकाले। हम चलते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए एम में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ओ ए एम में, ए एम में, इसमें हम लेंगे tan अल्फा, tan अल्फा, tan अल्फा बराबर आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब अल्फा के सामने, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, और ये नीचे वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो tan अल्फा बराबर लंब, लंब की जगह ए एम और बटे आधार क्या है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ओ एम, ओ एम। ओके, हम इसको ए एम को यहां मान लेते हैं, कितना एच है, एच मान लेते हैं। तो अब ये आ जाएगा एच बटे, और ध्यान दीजिए ये जो दूरी होती है ओ एम दूरी होती है, वो लगभग ओपी के बराबर ले लेना होता है। जो ओ एम दूरी है उसको हम किसके बराबर ले लेते हैं, ओपी के। यदि जो गोली पृष्ठ है उसकी वक्रता बहुत कम हो, वक्रता बहुत कम हो, तो ये जो दूरी है ओ एम दूरी वो लगभग ओपी दूरी के बराबर होगी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो हम ओ एम को किसके बराबर ले लेते हैं, ओपी के बराबर। यहाँ क्या आ जाएगा, ओपी। ओके, और एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि अल्फा का मान बहुत कम है तो tan अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के। तो अल्फा बराबर आ जाएगा एच अपान, अब ओपी देखिए, ओपी यानी ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, ओपी, ओपी, ओपी या पी ओ, ये क्या है, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को क्या लिखते हैं, यू। और एक चीज ध्यान रखना है, ध्रुव के बाईं ओर की जो डिस्टेंस होती है वो निगेटिव होती है। ध्रुव के बाईं ओर जितनी भी दूरियां होती हैं वो निगेटिव होती हैं। ओके, अब यहाँ देख रहे हैं कि जो वस्तु है वो ध्रुव के क्या बाईं ओर है, तो ये जो दूरी होगी यू क्या होगी, निगेटिव। तो ओपी की जगह माइनस यू, यहाँ से अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस एच अपान यू आ जाएगा। ओके, ये आ गया। और इसी प्रकार से जब हम बीटा निकालेंगे, इसी प्रकार बीटा इक्वल क्या आ जाएगा, tan बीटा लेंगे, tan बीटा तो लंब ए एम बटे आधार आई एम रहेगा, तो आई एम को हम आई पी के बराबर कर देंगे। ओके, सेम तरीके से जब करेंगे तो बीटा इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस एच बटे बी आ जाएगा, और गामा बराबर आ जाएगा माइनस एच बटे आर। गामा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस एच बटे आर। ये डिस्टेंस यहाँ तक क्या है, आर है। तो हमने एक को दिखा दिया, फिर आपको लिख देना है इसी प्रकार, यहाँ लिख दें इसी प्रकार, इसी प्रकार बीटा इक्वल माइनस एच अपान वी और गामा इक्वल माइनस एच अपान आर हो जाएगा। ओके, अब हम ये पुट करेंगे यहाँ पर, तो n1 और अल्फा के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस एच अपान यू। ओके, फिर माइनस n2 बीटा की जगह माइनस एच अपान वी, वी इक्वल गामा की जगह माइनस एच अपान आर, और यहाँ आ जाएगा n1 माइनस n2, ये आ गया। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस n1h बटे यू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n2h बटे v, और इक्वल यहाँ माइनस का अंदर गुणा करा देते हैं, माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा
H अपान R, ओके। और यहाँ क्या आ जाएगा N2 माइनस N1, माइनस के अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए इसमें ये पॉजिटिव है, इसको आगे लिख लेते हैं, इसको आगे लिख लें और दोनों में H कॉमन कर लो, H कॉमन कर लो इस तरह से। यहाँ क्या बचेगा N2 बटे V और यहाँ माइनस N1 बटे U इक्वल आ गया H बटे R और N2 माइनस N1। यहाँ H से H कट जाएगा इस प्रकार से। तो क्या आ जाएगा हमारा N2 बटे V माइनस N1 बटे U इक्वल आ गया N2 माइनस N1 और बटे में क्या आ जाएगा R। इस प्रकार से ये आ जाता है गोली अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है। ओके, यहां तक भी आपसे प्रूफ कराया जाएगा और इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं। तो अब हम इस चित्र को हटाते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, चित्र को हटा देते हैं, यहां से ये पूरा हटा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। देखिए इसी में थोड़ा सा हम और आगे हल करते हैं। इन दोनों में यहां हम क्या कर लें, N1 कॉमन कर लें, N1 कॉमन कर लें। अगर इस तरह से यहाँ N1 कॉमन करें तो इसमें तो N1 है नहीं है, तो क्या हो जाएगा N2 बटे N1 हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा V। इस तरह से यहाँ पर दोनों में हम क्या कर रहे हैं, N1 कॉमन ले रहे हैं, तो इसके साथ में चूंकि N1 नहीं है तो इसके बटे में क्या हो जाएगा N1 हो जाएगा और बटे V और माइनस। अब यहां से N1 निकल गया तो क्या बचेगा 1 बटे U इक्वल। इसी प्रकार यहाँ करना है आपको, N1 कॉमन लेना है तो आ जाएगा N2 बटे N1 माइनस 1 और बटे R। तो N1 से N1 आपको काट देना है और चूंकि 1N2 बराबर क्या होता है, 1N2 किसके बराबर है, N2 बटे N1 के। देखिए तो 1N2 बराबर क्या होता है, N2 बटे N1 किसके बराबर है, 1N2 के, क्योंकि 1N2 बराबर किसके हैं, N2 बटे N1 के। ये यहाँ देखिए लिखा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1N2, यहाँ क्या लिख सकते हैं 1N2 बटे V माइनस 1 अपान U इक्वल N2 बटे N1 की जगह 1N2 माइनस 1 बटे R। ये आ गया, या 1N2 को आप डायरेक्ट N लिख दीजिए, N बटे V माइनस 1 बटे U बराबर N माइनस 1 बटे R। इस प्रकार से हमारा ये सूत्र प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कहेगा तो आप यहाँ तक करेंगे, और अगर ऐसा कहता है तो बस इसमें क्या करना है, दोनों साइड में N1 कॉमन ले लेना, N1 से N1 कट जाएगा और N2 बटे N1 किसके बराबर होता है 1N2 के। तो यहाँ हमने क्या कर दिया 1N2 और लास्ट में 1N2 की जगह क्या रख देना, N रख देना है। इस प्रकार से हमारा गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।